नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे। इसे भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना गया है। पक्ष पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में विस्तार में बताया गया है। इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति, पूजा और दान पुण्य कर सकता हूँ, परंतु मैं भोजन बिना नहीं रह सकता। इस पे व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशी को अन्य नहीं ग्रहण किया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि वर्ष में एक ही व्रत रखना हो तो मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन क्या एक वक्त भी भूखा नहीं रह सकता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसमें मुझे साल में सिर्फ एक ही बार व्रत रखना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और वह इस प्रकार हैं। दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति प्राप्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के ये वचन सुनकर भीमसेन नरक जाने के नाम से डरने लगे और कांप के कहने लगे कि माह में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता। कृपा करके मुझे वर्ष में एक व्रत करने का और मुक्ति प्राप्त करने का कोई व्रत बताएं। इस पे व्यास जी बोले, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्रतिरूप एक साथ मिल जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले स्नान करके ब्राह्मण आदि को दान देना चाहिए और भोजन कराने के बाद खुद भोजन प्राप्त कर लेना चाहिए। इस एकादशी का फल साल की पूर्ण एकादशी के बराबर होता है। ये मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस व्रत का फल सभी तीर्थ और दानों से अधिक है। सिर्फ एक दिन निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। यह सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी करते हैं उन्हें मृत्यु के वक्त यमदूत नहीं घेरते। उन्हें भगवान के पाशक पुष्प विमान में बैठाकर ले जाते हैं। निर्जला एकादशी संसार में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए और गौ दान करनी चाहिए। व्यास जी के अनुसार भीमसेन ने यह व्रत किया था, इसी कारण उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें करोड़ों पुण्य का फल मिलता है। इस एकादशी व्रत से उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
जो निर्जला एकादशी करते हैं उन्हें सारे दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं। जो स्त्री और पुरुष इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें प्रथम पूजन करके जल से भरा कलश दान करना चाहिए और कपड़े आदि दान करने चाहिए और कथा को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आप बताइए आपको कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।